नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन संगई। अभी बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और अभी जो हमारी उपस्थिति है बिहपुर विधानसभा के झंडापुर गांव में है और हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इनका नाम है पवन चौधरी। यदि कहे तो राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। इनके चाचा बलभद्र चौधरी यहाँ पुराने जनसंघी नेता यानी पुराने भाजपाई नेता थे जो अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हीं की विरासत ये संभाल रहे हैं। तो पवन जी, पहले तो आपको इनकलाब इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। कैसे राजनीति में आना हुआ, पहले ये बताइए। देखिए, राजनीति में आना हम लोगों का जो है वो राजनीति में हमारा परिवार पहले से ही राजनीतिक सामाजिक सेवा समाज का सेवा करने का एक धारणा रहा है मेरे परिवार का। उसी धारणा को हम अब निर्वाह कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल होता कि आपके परिवार के लोग यहाँ पहले भाजपा मतलब पहला भाजपा का झंडा थामे थे, जनसंघ का थामे थे, और उसका भतीजा आज जनसुराज का दामन क्यों थाम लिया? उसके भतीजे को इसलिए जनसुराज का दामन थामने का जरूरत पड़ गया क्योंकि समाज में जो मूलभूत समस्या है उसको भाजपा, खास करके बिहार के भाजपा के नेताओं का उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। हमने बहुत लोगों से बात भी किया और उसका कोई जवाब उनके पास सटीक हमको नहीं मिला। और दूसरा, मुझे जो भाजपा छोड़ के जनसुराज का दामन थामना पड़ा तो उसके पीछे मुख्य समस्या कारण ये है कि ये जो हैं भाजपा के अभी जो भी लीडर दो चार मुख्य धारा में हैं वो सब दागी आदमी हैं। यानी जो अभी लीड कर रहे हैं? हाँ, जो भाजपा को लीड बिहार प्रदेश में कर रहे हैं वो सारे लोग दागी हैं। कौन? जैसे अब नाम हम अभी किसी का बताना नहीं चाहते हैं मीडिया के सामने। जब वक्त आएगा तो नाम भी बताया जाएगा। अच्छा, जनता ने आपको अपने पंचायत में यानी आपकी भाभी को 2 बार मुखिया के लिए मौका दिया, तो आप अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम किया है? देखिए, 10 साल के कार्यकाल में जो भी मेरे झंडापुर ग्राम में सड़क था, नाला था, अधिकतर बनाए। अभी मुख्य समस्या जो है रविदास टोला के नज़दीक से लेके और NH तक का, उस जगह हमारे पंचायत में पानी लगता है। अब पानी लगने का कारण भी है कि मेरा पंचायत चारों तरफ से घिरा हुआ है। 2 तरफ से NHI से घिरा हुआ है, एक तरफ रेलवे से घिरा हुआ है, एक तरफ 14 नंबर रोड से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस रोड से बाहर पानी नहीं जा पाता है। और हमने प्रयास करके रविदास टोला से लेके NH तक का, और एक हमारे अल्पसंख्यक भाई का टोला है, वो है मोमिन टोला, उसको बोलते हैं मोइन टोला। तो मोइन टोला में भी जल जमाव का बहुत समस्या है, भयंकर। और वहां जाने के बाद मन में इंसान की स्थिति देख के बहुत दुख होता है। तो जब मैं भाजपा में था तो उस समय हमारे नेता भाई शाहनवाज हुसैन जी ने मेरे रिक्वेस्ट पर कहिए या मेरे आग्रह पर उन्होंने 30 लाख रुपया नाली बनाने के लिए झंडापुर पश्चिम पंचायत में दिए हैं। जब वो विधान MLC थे। तो अब वो प्रोसेस बारिश पड़ रहा है, तो बारिश के बाद वो काम शुरू हो जाएगा। हमने इसके पहले एक काम क्या किया है कि झंडापुर पंचायत के अंदर में 2 जगह NHI में सुलिस गेट बनवाने का सरकार के यहाँ से और अधिकारी के यहाँ से आदेश पास करा लिया है। आदेश पास करा लिया? हाँ, तो वो पानी निकल के चला जाएगा। शाहनवाज जी से तो आपका बड़ा अच्छा संबंध था। शाहनवाज जी से मेरा अच्छा संबंध था, तो संबंध खराब कहाँ हुआ है उनसे हमारा?
संबंध था, तो संबंध तो किसी से भी हो सकता है। पार्टी में थे, पार्टी लेके था संबंध, आज भी उनसे मेरा संबंध है। अच्छा, बिहपुर की जो है, अभी आपका मुख्य फोकस बिहपुर पे है। बिहपुर का मुख्य जन समस्या क्या है? क्षेत्र का मुख्य जन समस्या क्या है? देखिए, क्षेत्र का जो मुख्य समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है यहाँ जब गंगा और कोसी में बाढ़ आता है तो जनता त्राहिमाम रहता है बांध नहीं टूट जाए, बांध टूटने के बाद मेरे घर में पानी आ जाएगा, पानी आने के बाद हमारे घर में जो अनाज है वो डूब जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। एक समस्या है वो है। और दूसरा समस्या है कि हमारे बिहपुर विधानसभा का, हमको लगता है पूरे विधानसभा के अंदर में जरूर 30 से 40 हजार युवक नौजवान अपने माँ पिताजी पत्नी को छोड़ के रोजी रोटी के लिए दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, बम्बई में कमा रहा है। तो मुख्य समस्या ये है। और तीसरा सबसे बड़ा समस्या क्या है? शिक्षा की बहुत कमी है। इतना स्कूल है नहीं, देखिए स्कूल है, केवल स्कूल हो जाने से नहीं होता है। अब जब गांव में जाइएगा और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसका ड्रेस देखिएगा, उसका रखरखाव देखिएगा, उसका मतलब कि सारा चीज देखिएगा ना, तो आपको खुद दुख लगेगा इसको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता होगा। और शिक्षक भी उस काबिल नहीं है कि इसको उच्च कोटि का शिक्षा हम दे नीतीश जी तो बीपीएससी का भयंकर। देखिए, बीपीएससी का क्या हुआ है, नहीं हुआ है। बीपीएससी में जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं तो नीतीश जी तो 60% यूपी के विद्यार्थी को ले आए बिहार। ऐसा व्यवस्था किए कि 40% बिहार का है और 60% यूपी का है। अब तो वीडियो मिसाइल कर दिए हैं। अरे अभी ने किए, सब कर्म करने के बाद किए हैं। जब उनको जनसुराज का भूत दिखने लगा तब ये सब कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज तक नहीं दिए थे, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन किए थे। अभी 1 महीना क्यों पहले उन्होंने वृद्धा पेंशन का घोषणा कर दिया, 1 महीना पहले कि हम 1100 रुपया देंगे, 11 रुपया नहीं बढ़ाए थे। यहाँ तक कि वो विधानसभा में कहने वाले हैं कि हम बिजली मुफ्त में देना पाप है। अभी 125 यूनिट वो बिजली मुफ्त देना शुरू कर दिए जनता को, तो ये तो लुभावन देता है जनता को कि हम जनता को किसी तरह बुर्बक बना के फिर एन के एन प्रकार हम गद्दी किसी तरह हासिल करें, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े हमको। अच्छा, जनस्वराज पार्टी आपको टिकट दे देता है और जनता चाह ले तो आपको विधायक भी बना देता है, तो यहाँ के युवाओं और किसानों के लिए आपका रोड मैप क्या है? देखिए, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जनसुराज जनता हमको विधायक बना देता है, सिर्फ मेरे विधायक बनाने से काम नहीं होगा। तब जिस तरह का लहर चल रहा है पूरे बिहार को इस पे सोचना होगा, और वो भी सोचना तब होगा जात पात से उठ के, तभी जनता का कल्याण हो सकता है। जितने नेता आते हैं सिर्फ आप जाति का ही बात करते हैं और जाति के ही आधार पर चाहते हैं कि एन केन प्रकार हमको कुर्सी मिल जाए। कुर्सी मिल जाने के बाद न तो उनको जाति याद रहता है और न तो उनको बिहार की समस्या, मूल समस्या याद रहती है। तो जनसुराज का मेन फोकस है कि यहाँ शिक्षा, और शिक्षा एक ऐसा व्यवस्था है ना, अगर हर घर में अच्छा शिक्षा मिल जाए तो हर घर में इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी हो जाएगा। और वो व्यवस्था जनसुराज ही कर सकती है। तो हर घर में अगर शिक्षित लोग हो जाएगा, शिक्षक ही हो जाएगा, बढ़िया शिक्षक, तो जितना ही गरीबी है और ये मूल समस्या है, बेरोजगारी है, सारा दूर हो सकता है। और जो बेरोजगार पंजाब, दिल्ली, लुधियाना खट रहे हैं, उसके लिए जनसुराज का जो रोड मैप है, जो ये हमारा पैसा जो बैंक में है, जनता का पैसा जो बैंक में है, आपका पैसा जो बैंक में है, वो सारा पैसा बिहार सरकार के थ्रू चुपचाप जनता को पता भी नहीं चलता, उसी पैसे का फैक्ट्री महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब,
बहुत सारे दिल्ली, राज्यों में। बहुत सारे राज्यों में जाके खुलता है। और यहाँ का नौजवान अपने पैसा से खुले हुए फैक्ट्री में जाके 10-12 हजार रुपया के लिए अपना हड्डी गलाता है। तो उसमें ये है कि अगर जनसुराज की सरकार आएगी, अगर सत्ता में जनसुराज की सरकार आ जाती है, तो ये जो कर रही है सरकार, ये बिहार सरकार का जनता का पैसा, और अपने किसी कारणवश वो बिहार से बाहर जाने देते हैं, तो उसको पहले ब्रेक लगाएगी और उस पैसे का यहाँ इंडस्ट्री लगेगा, फैक्ट्री लगेगा, और उसमें ये जो बाहर पलायन हुआ है युवा, उसको यहाँ काम मिलेगा। देखिए आज का युवा जो है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है नशा के तरफ जो है ज्यादा झुका हुआ है। आपने आज देखा भी होगा कि बिहपुर पुलिस, जहां आपका क्षेत्र है, 3 करोड़ का ब्राउन शुगर पकड़ा है। और आज का युवा नशा का, अब जो भी गली जाइएगा, जो भी मोहल्ला जाइएगा, देखिएगा नशा में युवा ओतप्रोत है। तो उसमें तो मुख्य रूप से सरकार का दोषी है। ठीक है, एक बार पकड़ा गया, कल हमको भी सुनने में मिला है कि कल ब्राउन शुगर बिहपुर में पकड़ाया है। 3 करोड़, लगभग 3 करोड़। हाँ, 3 करोड़ का, जो भी रहे, 3 करोड़ और 4 करोड़ रहे, ब्राउन शुगर ही होता है। तो वो गांव के बच्चे जो 12-13 साल से ऊपर का है, तो ये सबको वो ब्राउन शुगर का नशा लग गया है। जैसे एक समय कहा जाता था कि उड़ता पंजाब हो रहा है, तो यहाँ की सरकार बिहार को भी उड़ता बिहार बना दिया है। और नशा जहां तक प्रश्न उठता है, और ये लत कब से लगा है, कब से ये बच्चे को ये आदत ब्राउन शुगर पीने का कब से लगा है? जब से यहाँ नशाबंदी किए हैं नीतीश कुमार अपने कागज पर। नशा तो बंद नहीं है, होम डिलीवरी हो रहा है, जो चाहता है 5 मिनट में दारू आ जाता है, तो बंद कहाँ है? इसमें तो दारू माफिया और पुलिस का जेब भरा जा रहा है। तो इससे तो बिहार सरकार को 40,000 करोड़ का घाटा है सालाना। आपने क्या किया तब एक जनप्रतिनिधि के नाते, इस नाते? तो इसमें तो हम सरकार में है नहीं, जो हम अब कुछ कर भी सकते हैं, आवाज भी सदन में उठा सकते हैं। ग्रामीण स्तर पे कुछ, ग्रामीण स्तर पे तो हम गली गली घूम के देखते नहीं है कि कौन शराब पी रहा है, कौन स्मैक पी रहा है, तो ये तो हम देखने नहीं जाते हैं। हाँ, देखते जिसको है पकड़ लेते हैं तो जरूर डांट डपट करते हैं। जो समाज की जिम्मेदारी वो निभाते हाँ, हैं। वो निभाते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं। अच्छा, जैसे अभी चुनावी माहौल है, कुछ दिन में आने वाला है, इस चुनावी अखाड़े में बहुत सारे पहलवान आएंगे, भाजपा से भी आएंगे, इंडिया गठबंधन से भी आएंगे, और जनसुराज से यदि मौका मिला तो आप भी आएंगे। जनता पूछना चाहती है वैसा क्या चीज है पवन चौधरी में कि पवन चौधरी को ही वोट दें? देखिए, हम एक पंचायत के मुखिया का प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, और एक प्रतिनिधि के रूप में जो भी क्षेत्र का, चाहे वो नारायणपुर साइड का हो, बिहपुर का हो या खरीक साइड का हो, जो भी प्रतिनिधि हमारे पास प्रतिनिधि के रूप में जो भी जनता हमारे पास आती है, तो हम एक काम जरूर करते हैं। क्या करते हैं? ये बात जनता को एहसास करा देते हैं कि आपका काम जो है उचित, वह हम आपका काम कराने के लिए हमने कुछ छोड़ा नहीं। मतलब अपने पंचायत से लेके दूसरी जगह का भी? हाँ, दूसरे जगह का भी। देखिए, वैसे कहिए तो हम 5 चीज में PhD किए हैं। PhD? हाँ, 5 विषय में हम 5 काम में हम PhD किए। कौन सा यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी, सामाजिक यूनिवर्सिटी से। सामाजिक यूनिवर्सिटी? हाँ, सामाजिक यूनिवर्सिटी से। बताइए कौन पहला कौन चीज में PhD किया? जैसे पहला PhD किए हैं हम ब्लॉक में कोई गरीब गुरुआ दबे कुचले को अगर परेशान किया जाता है, तो हम वहां जाते हैं और उसका काम फ्री में कराने का प्रयास करते हैं, और ईश्वर की कृपा से उसका काम हो भी जाता है बिना पैसा दिए हुए। दूसरा, पुलिस के यहाँ भी जनता को अगर बेवजह परेशान किया जाता है, तो मेरा प्रयास रहता है कि जनता को परेशान नहीं किया जाए, इसका काम जो उचित है वो किया जाए। तीसरा, अगर कोई पुलिस में अगर कोई भाई भाई में लड़ाई कर लेता है, तो हम पुलिस को जरूर इतना कहते हैं कि सर केस मत कीजिए,
प्रयास कीजिए कि दोनों भाई में मेल हो जाए, यानी कंप्रोमाइज हो जाए। और तीसरा रहा बिजली विभाग में, अगर गरीब गुरबा किसी को, बहुत तरह का आदमी है, बिजली रहता है तो बहुत तरह की बातें होती है उसमें। क्या होती है? तो अब नीतीश सरकार बताए 24 घंटा बिजली दे रहा है। नहीं, 24 घंटा बिजली दे रहा है, लेकिन बहुत गरीब गुरबा है कि खाने के लिए भोजन नहीं पुरता है, तो बिजली का बिल कहाँ से देगा? तो उसमें भी प्रयास मेरा रहता है कि इसको रियायत मिल जाए। मान लीजिए कोई परेशानी होता है तो यहाँ के अधिकारियों से मिलते हैं, उसको समझाते हैं और उसको रियायत मिलता भी है। चौथा, कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान नहीं करे हो किसी का, अगर कोई बीमार है, अगर कोई किसी ढंग का मामला हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, तो वो भी काम हम मायागंज के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आराम से करा देते हैं और अच्छा फैसिलिटी उसको मिलता है मेरे प्रयास से। अब पांचवा जैसे कि जो आप ही मान ले पत्रकार हैं, आपको परेशानी है कि भाई हमारा बच्चा है नर्सरी में एडमिशन कराना है भागलपुर में, तो वो भी मेरा प्रयास रहता है कि हम प्रयास करके जैसे भी हो एन केन प्रकार कोई न कोई बुद्धि लगा के उसका एडमिशन चाहते हैं हो जाए या करा ही देते हैं। यही 5 चीज में हमको एडमिशन करा देते हैं। एडमिशन करा देते हैं। विधायक है ना मंत्री हैं, एक मुखिया प्रतिनिधि हैं। देखिए मुखिया प्रतिनिधि ही हैं, आपका कहना सही बात है, मुखिया प्रतिनिधि आप मुखिया प्रतिनिधि हैं। कुछ मेरा भी अपना पहचान निजी है, क्षेत्र में, जिला में बना के रखे हैं, समाज के बीच में, अधिकारियों के बीच में, स्कूल के मैनेजमेंट के बीच में, जिसका लाभ हम उठाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। अच्छा, यदि आप विधायक बन जाते हैं तो 100 दिन में जो है, मतलब जिस दिन से विधायक बनते हैं 100 दिन में क्या काम कीजिएगा? देखिए 100 दिन में जो मूलभूत समस्या है बीहपुर का, विधायक बन जाना, और विधायक को 5 करोड़ रुपया मिलता है सड़क में, सड़क नाली गली बनाने के लिए, वो काम आप भी विधायक बन जाइएगा तो आप भी कीजिएगा। जब उससे हट के कुछ कीजिएगा तब ना समाज आपको जानेगा। क्या कीजिएगा? तो हम उससे हट के पहला काम प्रयास यह करेंगे कि जनता को 3 मूलभूत समस्या है यहाँ। क्या? मैं पहला आवाज उठाऊंगा कि इमली चौक से सोनबरसा जाने वाला जो रोड 14 नंबर है, इसके ऊपर कितना जल्दी फ्लाईओवर बन जाए, जो मूलभूत समस्या है जनता का। दूसरा काम मेरा रहेगा कि, और ये इमली चौक से ही नहीं है, मुद्रापुर बाजार में भी है, खरी रेलवे गुमटी पर भी है और मरबा गुमटी पर भी है। ये मेरे मुख्य दिमाग में है कि अगर जनता हमको मौका दिया तो पहली आवाज मैं यही उठाऊंगा, सदन से लेके दिल्ली तक। मंत्री से जाके मिलूंगा, अपनी इस समस्या को पहले रखेंगे, जिससे जनता को आधा घंटा। आप तो जनसुराज कर रहिएगा, उधर बीजेपी। अरे अब तो मेरे क्षमता पर डिपेंड करता है, हम कैसे रखेंगे, कैसे काम कराएंगे। जनता अगर चुनेगी तो हम कैसे वहां जाएंगे, तो कैसे क्या कराएंगे, ये तो वक्त बताएगा। ये काम करेंगे। दूसरा, यहाँ सबसे मूलभूत समस्या है, मक्का का खेती होता है यहाँ, हमको लगता है लाखों एकड़ में। नहीं, इस क्षेत्र का मतलब कहिएगा सबसे ज्यादा जो है बिहार में मक्का अपना नवगछिया बीहपुर क्षेत्र। हाँ, सबसे है। तो नवगछिया में माल गोदाम का यार्ड है, लेकिन बीहपुर में था, बीहपुर से खत्म हो गया। तो वो भी प्रायोरिटी पर रहेगा कि मैं उसको भी कराऊंगा। तीसरा, अगर जनता हमको माना, जनवरी जिस दिन मैं अगर जनता हमको स्वीकार कर लिया, तो जिस दिन मैं सदन में शपथ लूंगा, अगर जनता मान लिया हमको तब, तो उस दिन से 60 दिन के अंदर नारायणपुर से लेके इस्माइलपुर तक जो गंगा का में समस्या है, बोल्डर का काम बोल्डर पिचिंग का काम करवाना, और बोल्डर पिचिंग का काम हमारे कंडीशन पर होगा, हमारे तरीके से होगा, ये कसाव का पानी इस पार नहीं आए।
उसकी जानकारी हमको अच्छी तरह है कि कैसे होगा जो कसाव, क्योंकि अगर गंगा में बाढ़ आता है, ठीक है, बांध डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बोल्डर पिचिंग हो जाएगा, लेकिन कसाव का पानी इस पार आना ही आना है। तो उसको भी रोकने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लानिंग है कि भाई आपको इसी तरीके से बनाना होगा। उसमें हमने एक बार यहाँ के चीफ इंजीनियर, एसी और स्कूटी को लेके बांध पर गया भी था, आप भी थे। हमने क्या बात किया, क्या क्या सिस्टम बताया कि ऐसे ऐसे कीजिएगा तो कसाव का पानी इस पार नहीं आएगा, नहीं तो 10,000 बीघा खेत यहाँ से लेके भर नरकटिया तक डिस्टर्ब हो जाता है, सोनबरसा से लेके वहां तक, जयरामपुर से लेके भर क्या बोलते हैं कि नरकटिया तक। तो वो भी हमारे माथे में है कि ऐसे करना है। अच्छा, बोले कि आप जो पंचायत में काम करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना घूस लेते हैं? आप मेरे पंचायत में रात में, दिन में, सुबह में जाइए और लोगों से पूछिए कि पवन जी आपसे कितना पैसा लिए हैं। वही हम पूछ हाँ, लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास में आपसे कितना पैसा लिए हैं, जनता से जाके पूछिए, वही हमसे क्या पूछ रहे हैं? न पूछ रहे, बोलिए ना हाँ या नहीं। पवन चौधरी को ईश्वर का दिया हुआ ही इतना चीज है, उस पैसे का मुझे कोई दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं, कोई दरकार नहीं है। तब किस लिए मुखिया बने हुए? मुखिया बने हैं कि आपको तो बताए कि समाज सेवा करना मेरा पुश्तैनी और मेरे जिन्न में भरा हुआ है, इसीलिए समाज सेवा करने के लिए मुखिया बन गए। अच्छा, वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के विधायक कुमार शैलेंद्र हैं, उनसे कैसे मुकाबला कीजिए कि भी स्टेट में भी, राज्य में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी उनकी सरकार, वो खुद विधायक हैं। हम मुकाबला करने वाला कौन होते हैं? मुकाबला जनता करेगी, जवाब जनता पूछेगी, ये काम जनता का है। मेरा तो काम है कि जनता के बीच में जाना, अपनी बात कहना, उनका भी काम रहेगा जनता के बीच में जाना और उनको अपनी बात सुनाना है। तो हम क्यों मुकाबला उनसे करेंगे? जनता उनसे सवाल जवाब करेगी, या जनता को सोचना है कि हमको किधर जाना है और किसके साथ जाना है, हमको किस टाइप के आदमी को चुनना है। उनके कार्यकाल से खुश हैं? हम खुश हैं या नाराज, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनसे। अच्छा, अब ऑप्शन बताइएगा, शाहनवाज हुसैन अच्छे नेता है या सम्राट चौधरी? देखिए, हम लोग भाजपा में हैं, अन्य भाजपा का तुलना करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी के और आपने क्वेश्चन किया और सम्राट चौधरी में तुलना कीजिएगा तो जमीन आसमान का अंतर है। जो सच है तो सच है, सच बोलना गुनाह नहीं है, और सच बोलना गुनाह है तो समझो हम भी बागी हैं। तो कौन अच्छे हैं तब? शाहनवाज जी और सम्राट में जमीन आसमान का अंतर है। अटल जी अच्छे प्रधानमंत्री थे या नरेंद्र मोदी? समय समय का फेर है। अटल जी अपने जमाने में अच्छे प्रधानमंत्री थे, ये भी ठीक प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं, हम बुरा नहीं कह सकते हैं। देश में अभी जो भी प्रधानमंत्री के दौर में है उससे बेटर है नरेंद्र मोदी जी। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि अभी बिहार का मुखिया चुनना है, न कि देश का। और नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुखिया नहीं बनेंगे। बिहार में जो मुखिया के दौर में है, चाहे वो नीतीश जी हो, सम्राट जी हो, चाहे लालू जी का लड़का तेजस्वी हो, चाहे जनसुराज का कोई भी हो, क्योंकि प्रशांत जी खुले मन से कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए खड़ा जनसेवा करने में नहीं उतरे हैं। वो खुले मन से कहते हैं, लोग जो बोल दे तो अच्छे उम्मीदवार देखकर वोट दें, है ना? अच्छे उम्मीदवार देख के वोट दें। एक शायरी है, बोल दीजिए लास्ट में। मत सबको दो, मत सबको दो, सबको दो, लेकिन नेक को दो। मत वोट सबको दो, लेकिन नेक को दो। लेकिन कोई सदैव प्रभु का प्रसाद नहीं है कि हर एक को दो। तो आपको नेक आदमी चुनना है। जो भी आएंगे उसमें नेक, और सुख दुख में और हर मोर्चे पर जी जान लगा के कौन खड़ा होगा ये जनता को तय करना है, और जात पात से उठ के तय करना है।
तो हमारे साथ पवन चौधरी हैं, जो कि बेहपुर में जनसुराज के बड़े नेताओं में एक है, और इस बार इनका चाहत है, इनका इच्छा है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़े, यदि पार्टी मौका दे तो वो भी चुनाव लड़े। और इनका कहना है कि बेहपुर की जनता जो भी उम्मीदवार उतरे उसमें सबसे बेहतर उम्मीदवार का चयन करे, जो आपके सुख दुख में साथ दे। तो वीडियो कैसी लगे वो कमेंट में बताइए, यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।